अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आले नबी औलादे अली पीर पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की करामात का वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही साथ आप हैरान भी रह जाएंगे। ये वाक़या है सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह और मुर्ग के ज़िंदा हो जाने का। जी हाँ, एक भुनी हुई मुर्गी आप सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की करामात से ज़िंदा हो गई। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह तबारक व ताला के उन वलियों में, उन बरगुज़ीदा वलियों में शुमार किए जाते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे मकाम पर फाइज किया कि किसी और वली अल्लाह को उस मकाम तक ना पहुँचाया। और सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को तो अल्लाह तबारक व ताला ने औलिया अल्लाह तमाम वलियों का सरदार बनाया है। आप सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का खुद कौल है कि मेरा कदम तमाम औलियाओं की गर्दन पर है। सुभान अल्लाह। और यही नहीं नाज़रीन कराम, आप सरकार बगदाद गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह जिस कदर बुलंद मर्तबे वाले हैं, उसी कदर आप रहमतुल्लाह अलैह जलाल व जमाल भी रखते हैं। आप सरकार बगदाद गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की तबलीग का अंदाज निराला है। आप सरकार बगदाद गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह जब वाज़ फरमाते थे तो आप रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जिन्नो इंस दोनों शरीक हुआ करते थे। जिन्नो इंस की तादाद भी बेशुमार हुआ करती थी। एक वाक़या कुछ यूँ बयान किया जाता है कि एक मरतबा सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह वाज़ फरमा रहे थे, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। सरकार बगदाद गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में उस वक्त जो लोग मौजूद थे वो बारिश की वजह से इधर उधर भागने लगे। सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही ये मामला देखा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की जानिब नज़र उठाई और फरमाया, मैं इन्हें इकट्ठा कर रहा हूँ और तू इन्हें भगा रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान मुबारक से इतना निकलना था कि सरकार बगदाद गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस जहाँ हो रही थी वहाँ पर बारिश थम गई और उस हुदूद को छोड़कर बारिश बरस रही थी। ये आपकी एक करामत ही साबित हुई कि उस जगह पर जहाँ वाज़ फरमा रहे हैं वहाँ पर बारिश का एक कतरा भी नहीं गिर रहा और उस मजलिस के बाहर तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, सरकार बगदाद गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की बुजुर्गी का शोहरा पूरे बगदाद में मशहूर था। सब लोग जानते थे कि सरकार बगदाद गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह कश्फ करामत वाले आला दर्जे के बुजुर्ग हैं। एक मरतबा का जिक्र है कि एक बूढ़ी औरत, एक ज़ईफ़ा आप सरकार बगदाद गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह अक़दस में हाजिर हुई। वो ज़ईफ़ा औरत अपने साथ उसके खुद के बच्चे को लेकर आई थी। आकर वो सरकार से अर्ज करने लगी, या गौसे आज़म दस्तगीर, मेरे ये बच्चे का दिल आप सरकार की तरफ बहुत माइल है, ये आपसे बहुत मोहब्बत करता है और ये मेरा बेटा आपको बहुत चाहता है सरकार, और ये आपसे बहुत अकीदत भी रखता है। या गौसे आज़म दस्तगीर, आप इसे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए ताकि सरकार ये एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा मर्तबा हासिल कर सके, और ये अगर आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहेगा तो हमें यकीन है ये एक बहुत बड़े मुकाम पर भी पहुंच जाएगा, क्योंकि आप तो पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, गौसे आज़म दस्तगीर हैं। या गौसे आज़म, मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा आपकी खिदमत में ही रहे और आप इसे एक बुलंद मुकाम पर पहुँचा दें। सरकार बगदाद गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उस ज़ईफ़ औरत की बात सुनकर फरमाया, ठीक है, इस बच्चे को हमारे पास ही छोड़ जाओ। और उस बच्चे को फिर आप सरकार ने अपने पास रख लिया और उसके बाद सरकार ने उसे रियाज़त व मुजाहिदात की तालीमात देना शुरू कर दी। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आम है और सभी को मालूम है कि रियाज़त और मुजाहिदात में बंदे को अपनी नफ्स पर काबू पाना होता है, अपनी गलत आदतों को छोड़ना होता है, अपनी नफ्स को मारना होता है। तो सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के मुताबिक
उस लड़के को खाने के लिए सूखे टुकड़े दिए गए और उन सूखे टुकड़ों पर ही उसे गुजारा भी करना था। बहरहाल वो बच्चा भी आपकी तालीमात पर अमल करता रहा और सूखे टुकड़े खाने की वजह से वो बच्चा बहुत कमजोर और लागर हो गया। कुछ दिनों बाद उस बूढ़ी औरत का, उस ज़ईफ़ा औरत का जिसका ये बच्चा था, उसका गुजर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह शरीफ के करीब से हुआ तो वो अपने बच्चे को देखने की गरज से आप रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ वापस आई। उसने जैसे ही अपने बच्चे का हाल देखा आकर तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसका बच्चा खुश्क रोटी खा रहा है, वो भी बगैर सालन के, और उसकी हालत बहुत कमज़ोर और लागर हो चुकी है। अब तो वो ज़ईफ़ा बहुत ज़्यादा हैरान हो गई और परेशान भी, सोचने लगी ये मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। और उसके दिल में शिकवा था और शिकायत करने की गरज से वो आप सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास आई। जैसे ही वो आप रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे में हाजिर हुई तो उसने देखा कि आप गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह भुनी हुई मुर्गी खा रहे हैं और हड्डियों को एक बर्तन में जमा फरमाते जा रहे हैं। उस ज़ईफ़ा औरत ने जैसे ही ये मामला देखा कि मेरा बच्चा सूखी रोटी खाए और यहाँ पर गौसे आज़म जो हैं वो मुर्गी खा रहे हैं, तो उस बूढ़ी औरत ने शिकवा भरे अंदाज में अर्ज किया, हुजूर आपने तो मेरे बच्चे पर कोई मेहरबानी ही नहीं फरमाई। तो सरकार गौस पाक ने फरमाया वो कैसे? तो वो बूढ़ी औरत झल्ला कर बोली, वाह हुजूर वाह, आप तो मुर्गी का गोश्त खाएं और मेरा बेटा बगैर सालन के जौ की सूखी हुई रोटी खाए। ये आखिर कहाँ की शफकत और कहाँ की मेहरबानी है? ये तो आपने नाइंसाफी की है। मेरे बेटे को सूखी रोटी खिला रहे हैं और आप खुद यहाँ पर मुर्गी का गोश्त खा रहे हैं। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर सरकार पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मुबारक हाथ उन हड्डियों पर रखा जिसे आपने बर्तन में जमा कर रखी थी, और उसके बाद उन हड्डियों पर हाथ रखकर आप सरकार ने फरमाया, ऐ मुर्गी उस अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा जो गली सड़ी हड्डियों को दोबारा जिंदा फरमाएगा। सरकार पीराने पीर रोशन ज़मीर रहमतुल्लाह अलैह का इतना फरमाना था तो वह मुर्गी फौरन उस हड्डियों से गोश्त पोश्त बनकर दोबारा जिंदा होकर खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर। फिर सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़ी औरत से फरमाया, ऐ औरत, जब तेरा बेटा भी इस मर्तबे को पहुंच जाएगा तो जो चाहेगा वो खाएगा और जो चाहेगा वो कर लेगा, लेकिन पहले उसे मुजाहिदात और रियाजत तो करने दो। तू ही तो कहती थी ऐ औरत कि इसे एक आली मकाम पर पहुंचाना है, तो आली मकाम पर ये बिना मुजाहिदात और बिना रियाजत के कैसे पहुंच सकता है? जब ये भी मुजाहिदात और रियाजत में पूरा मुकम्मल हो जाएगा तो ये भी जो चाहेगा वो खा सकेगा और जो चाहेगा वो कर सकेगा। वो बूढ़ी औरत बड़ी शर्मिंदा हुई और पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह से मुआफ़ी मांगने लगी और उसके बाद वापस अपने घर को रवाना हो गई। इस वाक़े का रेफरेंस है बहजतुल असरार शरीफ। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाक़या हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाक़या, करामात या कोई मालूमात पेश करें, तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें तमाम अंबिया किराम, तमाम औलिया किराम से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तक़ीम की राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर आज होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।